अब बात एक बड़ी खबर की। पूर्व सरिया सीओ सुनीता कुमारी और वर्तमान डुमरी सीओ शशि भूषण सस्पेंड किए गए। सरकारी भूमि के हस्तांतरण का आरोप है। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। लगातार जिस खबर पर हम बने हुए थे और लगातार जो मेरे सहयोगी कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि सस्पेंड किए गए हैं पूर्व सरिया सीओ सुनीता कुमारी और वर्तमान डुमरी सीओ शशि भूषण। मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि के हस्तांतरण का आरोप है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है और लगातार हम इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामों को, इनके खेल को दिखा रहे थे। न्यूजीलैंड भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी पूरी खबर और इस खबर पर असर हुआ है। तो 2 सीओ सस्पेंड किए गए हैं। सरकारी भूमि के ट्रांसफर का आरोप है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बाबत मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ा असर खबर का लगातार भ्रष्टाचार पर न्यूज 11 वार कर रहा है। लगातार न्यूज 11 भारत ने एक मुहिम छेड़ रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड को आगे विकास के राह पर लेकर जाना है, तो भ्रष्टाचार के दीमक को हटाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड की बुनियाद को यह भ्रष्टाचार, ये करप्शन खोखला कर रहा है। और इस मुहिम का असर भी हो रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है, खबरों पर संज्ञान लिया जा रहा है। ये मुहिम का असर है न्यूज 11 भारत की। अगर ये कहा जाए कि न्यूज 11 भारत अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ है और अभिषेक भारती की ने जो कहा था उसी का जिक्र मैं कर रहा था। अभिषेक, आपने कहा था अपने कार्यक्रम में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और टूटने की शुरुआत होने लगी है। अभिषेक, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम में शारिफ, आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज देखिए कि इस टूटने की शुरुआत, बिल्कुल सही बात है आपने कहा है कि हमने तोड़ने की शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम असर दिखा रही है। हमने देवघर सीओ के खिलाफ खबर दिखाई थी। देवघर सीओ का आतंक देवघर में दिखाया था, जिसका नतीजा है कि देवघर सीओ साहब के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। देवघर सीओ साहब सस्पेंड है। हमने सरिया सीओ के खिलाफ खेल दिखाया था कि सरिया सीओ वहां पर किस तरीके से खेल करती है। हमने दिखाया था कि जमीन, सरकारी जमीन का म्यूटेशन, अगर आप सरिया अंचल में जाते हैं तो आपके लिए वहां पर एक बाकायदा एजेंट बैठा है, जिस एजेंट का नाम है सोनू शर्मा, जो कि सरिया सीओ सुनीता कुमारी के हस्बैंड है। इनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जो है एसडीओ ने बाकायदा इसकी अनुशंसा की थी कि भाई इनका ससुराल सरिया में है, इनके हस्बैंड वहीं पर मौजूद रहते हैं एजेंट बन करके, ईमानदारी से ये काम कर ही नहीं सकती। जिसके बाद और यहाँ तक कि ऐसी सीओ जिनके खिलाफ इनके खुद के अंचल के लोग जो है वो धरने पर अंचल कार्यालय में बैठ गए। और इन तमाम चीजों को हमने दिखाया था, जिसका असर ये हुआ शारिफ की देखिए अब विभागीय जांच भी होगी, इन्हें सस्पेंड भी किया गया। हालांकि अभी इनकी जो पोस्टिंग है वो हेरंज कर दी गई थी लातेहार में, लेकिन फिलहाल अब चूंकि आदेश आ चुका है तो अब ये ठंडे बस्ते में कुछ दिन रहेंगी। विभागीय जांच इनके खिलाफ होगी और जो मुकम्मल होना चाहिए वो चीजें होंगी। शशि भूषण जी के साथ भी ऐसा ही है कि शशि भूषण जी डुमरी के अंचलाधिकारी हैं वर्तमान में। इससे पहले वो प्रभारी अंचलाधिकारी थे सरिया के, और इसी दौरान उन पर सरकारी जमीन की हेरफेर का, सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द करने का और तमाम चीजों का आरोप लगा था। तो कुल मिलाकर के शारिफ की एक बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम कोई खबर दिखाते हैं तो उसके पीछे का मानस ये होता है कि हम लोगों के दर्द को समझते हैं। हम उस दर्द के समझते हैं कि जब एक आदमी सोया हुआ होता है, अगले सुबह जागता है तो पता चलता है कि उसकी खुद की पुश्तैनी जमीन उसकी नहीं रहती, किसी और के नाम से उसका म्यूटेशन हो जाता है। उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा? उसके पास कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं रहता। अंचलाधिकारी उसका मखौल उड़ाते हैं, सरकारी अधिकारी उसका मखौल उड़ाते हैं और बार बार उसको याद दिलाया जाता है कि तुम एक आम आदमी, और तुम्हें आम क्यों कहा जाता है तुम ये समझो। लेकिन हमने उस दुखती नस पर हाथ रखा जिससे हर एक परिवार झारखंड का पीड़ित है। आप किसी भी अंचल में चले जाइए, मैं ताल ठोक के कहता हूं कि आप किसी भी अंचल में चले जाइए, आपको एक भुक्तभोगी उस अंचल का जरूर मिल जाएगा। आप 15 मिनट किसी भी रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास घूम जाइए, आपको वहां पर 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपना दर्द बयां करेंगे कि भाई हमारी जमीन की गलत रजिस्ट्री हो गई है, हमारी जमीन की गलत जमाबंदी हो गई है। तो ऐसे लोगों के दर्द को हमने समझा और
उस दर्द को जब समझते हैं और हमारे दर्द को जब सरकार समझती है तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई सुनने वाला है। तो मैं यहाँ इस मंच से शुक्रिया कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि उन्होंने हमारे इस दर्द को समझा, हमारी इस मेहनत को समझा और इस मेहनत को फलीभूत करते हुए उन्होंने विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन का आदेश दिया है। लेकिन ये मुहिम यहीं थमने वाली नहीं है, अभी आगे भी हम कई लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार भी हमारा साथ यूं ही देती रहेगी। जी, जाहिर तौर पर आप अपनी खबरों के माध्यम से जो पीड़ित है, जो दुखियारे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं अभिषेक, और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। और जैसा आपने चर्चा के दौरान भी कहा है कि इनकी सही जगह सलाखों के पीछे है, तो अब वो दिन दूर नहीं जब तमाम भ्रष्ट ऑफिसर जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। आपका बेहद शुक्रिया और आपको बधाई भी कि आपकी मेहनत ने रंग दिखाया है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े।